तो कल चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये एकादशी आपके लिए किस तरह से फलदायी साबित हो सकती है, सुखों का भंडार लेकर आ सकती है, सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं और साथ ही आपकी मनोकामनाएं, सपने पूरे हो सकते हैं। क्या करेंगे खास वो सपना जो अब तक अधूरा है, जो आपकी संतान से जुड़ा है, संतान प्राप्ति से जुड़ा है, लेकिन ये खुशियां अभी तक आंगन में नहीं आई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि सूना आंगन जल्दी से चहल पहल उठे, यानी कि खुशियों की झनकार सुनाई दे आपके आंगन में भी, तो उपाय कीजिए। ये उपाय आपको लगातार राशियों के अनुसार बता रहे हैं संतान प्राप्ति के। कुछ राशियों के उपाय हमने आपको बताए हैं, आगे की राशियों की बात करेंगे और अब बारी है सिंह राशि के उपाय की। जी, जब हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की चर्चा करते हैं, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह रहते हैं। और संतान सुख से अगर आप वंचित हैं या आपकी संतान है वो आपके कहने में नहीं है या कहीं ना कहीं उनका भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, तो कामदा एकादशी पे सिंह राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनको भी संतान से सारी संबंधित मुश्किलों से निवारण मिल सके। सबसे पहले आप तांबे के बर्तन एवं कलम का दान ब्राह्मण को अवश्य ही कीजिए। ये विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आप 5, 11 या 21 पीले लड्डुओं का दान मंदिर में करते हैं तो आपको कष्टों से अवश्य ही निवारण मिलता है। और अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि के उपाय की। जी, कन्या राशि की जब हम चर्चा करते हैं और कामदा एकादशी पे हम क्यों संतान प्राप्ति की बात करते हैं, जब हम एकादशी की चर्चा करते हैं तो एकादशी से हमारा मतलब होता है 11वीं तिथि। तो इसका जो संबंध रहता है वो गुरु ग्रह से और चंद्र ग्रह से रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं या कुछ करते करते आपकी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, तो इसका सबका संबंध जो रहता है वो चंद्र ग्रह के साथ रहता है। और वहीं कहीं ना कहीं आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या आए दिन आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसका सारा संबंध गुरु ग्रह से रहता है। तो एकादशी पे कुछ उपाय किए हुए और ब्राह्मण को दान किया हुआ आपको विशेष रूप से कष्टों से निवारण दिला सकता है। तो कल के दिन कन्या राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनको भी संतान प्राप्ति हो सके। आप कल के दिन कूलर या पंखों का दान अगर ब्राह्मण को करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ आप पीले भोजन का दान अगर मंदिर में करते हैं, बेसन का दान कर सकते हैं और कुछ ऐसे पीले भोजन का दान अगर आप मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए कष्टों से निवारण तो आपको मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपको संतान सुख में भी जो बाधाएं आ रही हैं उसमें भी आपको निवारण होता है। हमारी अगली कॉलर राजस्थान से है सरिता, स्वागत है आपका। पूछिए आप सरिता जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1985, समय है रात के 9:16 और जन्म स्थान है बठिंडा पंजाब में। जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे को शादी को लेकर के मेरे को लव मैरिज करनी है, मेरे घर वाले नहीं मानते, लड़के के घर वाले राजी है। दूसरा ये है कि मेरा आज रिजल्ट आया तो नेगेटिव, मतलब मैं पास नहीं हुई तो मेरी जॉब है या नहीं है, मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे शादी के लिए। जी, सबसे पहले आपका सवाल है प्रेम विवाह से लेकर, तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो हम आपके पंचम स्थान को देखते हैं। तो आपके जो पंचम स्थान की जो स्थिति है वो शुक्र ग्रह की स्थिति राहु के साथ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसमें विलंब आ सकता है और ऐसा भी है कि आपके माँ बाप अभी उसके लिए हाँ ना करें। तो उसका लेकिन आपका शुभ समय आपकी शादी के लिए नवंबर 2014 के बाद निकलता है। अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो जीवन में आपको ज्यादा सुख मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप एक चंद्रमणि धारण करते हैं यानी कि मूनस्टोन धारण करते हैं तो विशेष रूप से आप जो भी अपने जीवन में फैसले करेंगे वो आप सही करेंगे। तो आप एक चंद्रमणि धारण कीजिए और साथ ही साथ शुभ समय आपका नवंबर 10, 2014 के बाद शुभ है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की कुंडली क्या कहती है? क्या उनके राजनीतिक सपने, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी? राजनीति में वो किस स्तर तक पहुंचेंगी, किस ऊंचाइयों पर वो बैठेंगी? आज हम जानेंगे उनकी कुंडली में उनके ग्रह और नक्षत्रों की चाल। साथ ही थोड़ी देर में शुभ पहर के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपका गला बार बार खराब होता है, गले में खराश आती है, तकलीफ रहती है, तो क्या उपाय करें? लेकिन अभी बारी है तुला राशि के जातकों के जानने की कि आखिरकार क्या उपाय है अगर संतान सुख से आप वंचित हैं। जी,
तुला राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं कामदा एकादशी पे, ताकि उनको भी जो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही हो सके। तो तुला राशि वाले कल के दिन ब्राह्मण को सफेद कुर्ते पजामे का दान अवश्य करें। ये दान अगर आप वृद्ध ब्राह्मण को देते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में कष्टों से निवारण तो आपको मिलता ही मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति भी आपको अवश्य ही होती है। और साथ ही साथ आप हल्दी, केसर और चने की दाल का दान कल के दिन मंदिर में करते हैं और साया काल में ये उपाय करते हैं एकादशी पे, तो आपके जीवन में अगर कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें भी अवश्य ही आपको कटौती होती है। हिमांशु है हमारे अगले कॉलर हमारे साथ। स्वागत है हिमांशु जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो मैम, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। हेलो मैम जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1991। जी जी मैम, मुझे जानना है मैम, मैं इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप पहले अपना टाइम बता दें, जन्म समय। टाइम है मॉर्निंग 4:30। जी, अब सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं इंजीनियरिंग लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और जॉब जो है वो गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट लगेगी मैम? जी अवश्य। सबसे पहले बताना चाहेंगे, इस टाइम आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, और जो आपकी राशि बनती है वो आपकी मीन राशि बनती है। आपने पूछा कि आप सरकारी नौकरी में आपके लिए है या आप प्राइवेट सेक्टर आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका करियर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की दौर से लेके जाते हैं तो आपको विशेष रूप से ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। इसमें हमें सरकारी नौकरी का जो योग है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपका जो जीवन बीतेगा वो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। शुक्र की महादशा चल रही है, आप एक ओपल धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ हर शुक्रवार को अगर आप गाय को एक गुड़ का पेड़ा देते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। और साथ ही साथ आप तामसिक भोजन का यानी कि मांस मदिरा का त्याग शनिवार को अगर करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। और अब बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि के उपाय की। जी, जब हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी रहते हैं वो मंगल ग्रह रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको संतान सुख से मुश्किलें आ रही हैं तो विशेष रूप से आपके मंगल ग्रह पाप ग्रहों से ग्रस्त हो सकते हैं या नीच के हो सकते हैं। तो आप युवा ब्राह्मण को दक्षिणा एवं केसर का दान कामदा एकादशी पे अवश्य ही करिए। और साथ ही साथ अगर आप गुड़ का दान कल के दिन आप गुड़ का दान मंदिर में करते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान में करते हैं तो ये भी विशेष रूप से आपके कष्टों में तो आपको निवारण दिलाता ही दिलाता है, आपको संतान प्राप्ति भी अवश्य ही प्राप्त होती है। और चलिए जल्दी अब हम आपको नेताजी की कुंडली भी दिखाएंगे, उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अब समय हो चला है शुभ पहर का, जानते हैं वो उपाय जिससे आपका गला सही रहेगा। जी, सबसे पहले शुभ पैर में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपको गले की समस्या आए दिन बनी रहती है और आपका गला बार बार खराब रहता है। जब गले की चर्चा करते हैं तो शुक्र ग्रह की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का पाप ग्रहों से ग्रस्त होना, नीच का होना, निष्फल होना, इस चीज का प्रतीक है कि आपको गले की समस्या आए दिन बनी रहती है। शुभ पैर का समय आप नोट कीजिए, 5:35 से 6:50 तक आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपको भी अपने इस कष्ट से निवारण मिल सके। सबसे पहले आप चावल, चीनी और चंदन का दान शुक्रवार को या बुधवार को मंदिर में करें। और साथ ही साथ अपनी पति पत्नी में अवश्य ही अपने जो आपका रिश्ता है उसमें मधुरता लाएं और साथ ही उसमें धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ाएं। और साथ ही कहीं ना कहीं आपका घर में और वाहन में साफ सफाई की कमी रहती है, तो इसका कारण भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपके शुक्र ग्रह अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना घर और वाहन की साफ सफाई रखिए, इससे भी विशेष रूप से आपको आपके गले की जो समस्या है उसे अवश्य ही निवारण मिल सकता है। अगली कॉलर जामनगर गुजरात से हमारे साथ हैं। जिग्ना जी, स्वागत है, पूछिए आप। हाँ सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मुझे मेरी छोटी बहन है उसके लिए पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 8/7
8783। समय बताएं। 8783। रात को 1:08, राजकोट गुजरात। 8:01। रात के 1:08। समय दोबारा बताएं। 1:08 रात को। जी 1:08। जी बताइए, सवाल पूछिए। 1:08 रात को राजकोट। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इसका शादी का योग कब बनता है? कितने उपाय किए लेकिन शादी नहीं होती है। जी सबसे पहले हम आपको बताएंगे, राहु की महादशा चल रही है, छिद्र दशा के आसपास है, तो अभी जो शादी है उसमें अभी विलंब है। शादी का जो शुभ समय निकलता है वो 9 फरवरी 2015 के बाद से निकलता है। जैसे ही गुरु की दशा इनकी शुरू होती है वैसे ही इनकी शादी का योग अवश्य ही प्रबल होता है। तो गुरु की स्थिति अष्टम स्थान में है, तो एक पुखराज आपकी बिटिया धारण कर सकती है। और साथ ही साथ हर वीरवार को यानी कि हर बृहस्पतिवार को अगर आपकी बच्ची चने की दाल का दान और हल्दी का दान और 1.25 मीटर पीले कपड़े का दान कम से कम 3 बृहस्पतिवार करती है तो विशेष रूप से इसकी जो शादी के योग हैं वो प्रबल होते हैं और साथ ही साथ एक पुखराज ये धारण कर सकते हैं। तो आगे भी आपके सवालों के जवाब देंगे, कुछ और राशियों की बात करेंगे, राशिफल जानेंगे, उपाय जानेंगे और जानेंगे नेताजी की कुंडली के बारे में। लेकिन खुलेगा भाग्य का पिटारा भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कल दोपहर क्या खास है आपके लिए 1:57 पर कल आज और कल में देखिए झलक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं, अगर आज आप संतान सुख पाना चाहते हैं, जी हां, अब तक आप इस सुख से वंचित थे, आपके घर में आंगन में सन्नाटा था और चाहते हैं कि जल्द ही बच्चों की किलकारियां गूंजे, आपका भी हंसता खेलता बढ़ता हुआ संसार हो, तो अगर आप अपनी इस मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो कल का दिन बेहद विशेष है। एकादशी है और ये एकादशी आपके लिए फलदायी हो सकती है, प्राणदायी हो सकती है। जी हां, नए प्राण आपके घर में आ सकते हैं नए जीव के रूप में। तो क्या करेंगे खास राशियों के अनुसार लगातार आपको बता रहे हैं। कुछ राशियों के उपायों का जिक्र हम कर चुके हैं, कुछ बाकी हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं, यानी कि धनु राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं उपाय संतान सुख प्राप्ति के लिए। जी, धनु राशि की जब हम चर्चा करते हैं तो साथ ही गुरु ग्रह की चर्चा करते हैं। धनु राशि के जातक कामदा एकादशी पे क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में भी उनको संतान सुख मिल सके और उनके भी जो कष्ट हैं उनसे उनको निवारण मिल सके। सबसे पहले आप ब्राह्मण को पीली मिठाई एवं कल के दिन भोजन कराइए और साथ ही साथ खुद आप पीले भोजन का अवश्य ही त्याग करें और 5 प्रकार के फलों का दान कल के दिन अगर आप विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको कष्टों से निवारण तो मिलता ही मिलता है, साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपकी संतान में भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं उसमें भी आपको अवश्य ही कटौती होती है। तो जल्दी हम आपको बताएंगे खुलेगा भाग्य का पिटारा आपके लिए। अगर आप अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो जाता है बुरा और इस तरह के कुप्रभावों से आप बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे उपाय, जल्दी भाग्य के पिटारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए उपाय। जी, मकर राशि की जब हम चर्चा करते हैं तो शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। जैसे सब जानते हैं कि जब शनि ग्रह की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज आप करना चाहते हैं उसमें डिले आता रहता है, यानी कि आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता और वो विलंब ही उसमें रहता है। तो आप मकर राशि के जातक अगर संतान सुख में भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आप कल के दिन क्या उपाय कर सकते हैं। आप चमेली का दान अवश्य ही ब्राह्मण को दीजिए और साथ ही साथ आप ब्राह्मण को बादाम एवं नारियल का दान भी अवश्य करें। ये कार्य कल के दिन अगर आप साया काल में करते हैं तो विशेष रूप से आपको कष्टों में निवारण मिलता है, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहती है और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति आपको अवश्य ही होती है। अगले कॉलर लेते हैं, पंचकुला से हमारे साथ है। स्वागत है अजय जी, पूछिए आप। नमस्ते मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1990 जी और टाइम है 1:55 सुबह के, हरियाणा पंचकुला में। सुबह समय बताइए। 1:55 जी 1:55 सुबह के। जी 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 पूछिए सवाल पूछिए। मैम, ये मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और एक मैम हमारा घर अपना घर कब तक बन जाएगा?
जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बताएंगे आपकी चंद्र की महादशा चल रही है और जो आपकी लगन है वो आपका सिंह लगन है और राशि आपकी मेष राशि है। तो आपने पूछा आपका घर कब तक बन सकता है। आपके घर बनने का शुभ समय निकलता है 5/5/2015 के बाद। और साथ ही साथ आपने सरकारी नौकरी की चर्चा करी है, तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। उसका शुभ समय आपका निकलता है नवंबर 8, 2014 के बाद से जो आपका समय रहेगा वो अनुकूल रहेगा। कम से कम 3 साल आपका ये समय जो चलेगा वो आपको अवश्य ही सरकारी नौकरी दिला सकता है। लेकिन उपाय के तौर पे आप एक पर्ल धारण कर सकते हैं, यानी कि मोती धारण कर सकते हैं अपनी तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की। ये मोती धारण अगर आप सोमवार के दिन सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में आपको काफी सुखों की प्राप्ति तो होती है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी आपकी अवश्य ही पूर्ण होंगी। नेताजी की कुंडली में जी हाँ क्या कुछ है आज खास आपको बता देंगे। मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, लेकिन अब उनके सपने और बड़े हो चुके हैं। वो केंद्र में जाना चाहती हैं, प्रधानमंत्री भी बनना चाहती हैं, लेकिन क्या बन पाएंगी? क्या कहते हैं उनके ग्रह नक्षत्र, क्या वो साथ देंगे? बताएंगे आपको जल्दी नेताजी की कुंडली में। लेकिन अब बात कर लेते हैं, अगर आप अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन होता बुरा है, ऐसा ना हो, इस तरह के कुप्रभाव या इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए ना बने, तो खुलने जा रहा है भाग्य का पिटारा और देखिए इससे बचने के उपाय। जी, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब तक उसका परिणाम निकलता है तो वो कुछ और निकलता है। तो इसका सीधा संबंध ये है कि आपके चंद्र ग्रह की स्थिति खराब हो सकती है, यानी कि आप कुछ जो एक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके थॉट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप उपाय क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो उसका आपको पूरा यश मिल सके, सबसे पहला उपाय आप माँ का आशीर्वाद नित्य ही लीजिए। और साथ ही अगर आप दूध या खीर का दान पूर्णमासी पे करते हैं तो विशेष रूप से ये भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर हर बुधवार को आप करते हैं तो जो आपके यश, कीर्ति और सम्मान है वो बढ़ता है, यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको उसका अच्छा ही फल प्राप्त होता है। और चलिए जानते हैं अब कुंभ राशि के लिए उपाय। जी, जब हम कुंभ राशि की चर्चा करते हैं तो शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जातकों को भी संतान संपत्ति में मुश्किलें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति उनकी डामाडोल हो रही है। तो कामदा एकादशी पे आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप ब्राह्मण का आशीर्वाद अवश्य ही लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप जूतों का दान ब्राह्मण को कल के दिन करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति में सुख मिल सकता है। और साथ ही एक कलश में अगर आप 5 प्रकार के फल डालकर शिव मंदिर में दान करें तो ये आपको कई कष्टों से निवारण दिलाता है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहती ही रहती है, संतान प्राप्ति आपको अवश्य ही होती है। कॉलर्स भी सवालों के साथ जुड़े हैं। भरतपुर से हमारी अगली कॉलर सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है सुनीता जी, पूछिए। नमस्कार मैडम जी, आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? सही है मैडम, आप कैसे हो? बस बहुत अच्छे। और आप सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैडम मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है, अपने बारे में बात करनी है। जी पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1974। जी। दोपहर 1:05 भरतपुर राजस्थान। जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1975। पहले आप जो आपने हमें अभी तक बताई है वो हम देख लेते हैं। मेरे हस्बैंड के नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, मतलब इनके काम धंधा, पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब 6 साल से खाली हैं, कुछ भी काम धंधा इनका सेट नहीं हो रहा है। ऐसे क्या है इनके गृह में, घर में कलेश बहुत रहता है। ये डेट ऑफ बर्थ आपने पति की ही बताई है ना? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इनका देख के जी सबसे पहले बताएंगे कि आपके जो पति की जन्म कुंडली शनि की स्थिति लगन में है और साथ ही साथ गुरु की आपकी महादशा चल रही है और गुरु वक्री है, नवम स्थान में गुरु वक्री है। तो और साथ ही साथ केंद्रीय अधिपति दोष है, गुरु को केंद्रीय अधिपति दोष है, जिस कारण
अभी जो आर्थिक स्थिति है या कुछ इनके जो काम है वो नहीं बन पा रहे हैं, उसका जो शुभ समय है वो 2016 के बाद शुभ है। आपके पतिदेव एक पुखराज धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ मांस मदिरा का त्याग करें हर मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, तो इनको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। आपके पति पुखराज धारण कर सकते हैं, इससे आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। और अब जानेंगे अंतिम राशि मीन राशि के लिए उपाय। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो ये सुख जल्द ही आपको आकर खुशहाल बनाएगा। देखते हैं खास उपाय। जी, मीन राशि की जब हम चर्चा करते हैं तो मीन राशि के जातक कामदा एकादशी पे क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनको भी संतान प्राप्त हो सके। सबसे पहले अब ब्राह्मण को सतनाजे का दान अवश्य ही कल के दिन करें। ये कार्य अगर आप सुबह 12 बजे से पहले करते हैं तो आपको विशेष रूप से ज्यादा लाभदायक रह सकता है। साथ ही आप अपने घर में कल के दिन पूरा दिन आप शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको इसमें कष्टों से निवारण होता है, संतान प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ दोष है वो भी अवश्य ही नष्ट होते हैं। और अगली कॉलर हमारे साथ पटना से जुड़े शेखर जी, स्वागत है, पूछिए आप। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। शेखर बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैडम 23 नवंबर 1957। 1957। जन्म का समय है 4:30 सुबह का, गया में, जी बिहार। पूछिए। मैडम जी व्यापार के विषय में जानना चाहता हूँ और मतलब मकान का क्या योग है, स्पष्ट नहीं हो पाया। एक और जानना चाहता था मैं कि घर में पीपल का वृक्ष लगना चाहिए या नहीं। आपका सवाल क्या है, पहले सवाल पूछिए। व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, प्लस मकान का योग है कि नहीं। मकान और व्यापार दोनों। जी जी जी, सबसे पहले बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में भूमि दोष है, तो कहीं ना कहीं जो मंगल की स्थिति है वो राहु ग्रह के साथ लगन में पड़ी है। तो जब हम भूमि दोष की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आपका घर बनने में अभी विलंब है। तो आपके जो घर बनने का शुभ समय निकलता है वो सबसे पहले आपको मंगल ग्रह का उपाय करवाना पड़ेगा। आप मंगल ग्रह की पूजा कराइए, अवश्य ही इससे आपका भूमि दोष दूर होगा। आपका शुभ समय उसके बाद 2016 में निकलता है। 2016 नवंबर के बाद आपका अपना घर अवश्य ही बन सकता है। जहां तक आपने अपने व्यापार की बात की, व्यापार आपका अवश्य ही ज्यादा सुधरेगा नवंबर 8, 2014 के बाद। आप एक मूंगा अवश्य ही धारण कीजिए और मूंगे का जो वजन रहेगा वो 5 से 6 रत्ती के बीच में रहेगा। और मूंगा अगर आप तांबे में धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए ये सुख लाएगा और साथ ही जो भी आपके ये कष्ट हैं इसमें आपको अवश्य ही निवारण मिलेगा। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे बात करेंगे नेताजी की कुंडली की, आपके सवालों के जवाब देंगे, राशियों का हाल भी जानेंगे। लेकिन अगर आपकी समस्याएं वास्तु से जुड़ी हैं और आप चाहते हैं वास्तु का समाधान, तो देखना नहीं भूलिएगा हर रविवार और शनिवार हमारा वास्तु पर खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज संतान सुख की प्राप्ति के लिए तमाम उपाय हमने सीमा जी से जाने। क्या कुछ उपाय आप राशि के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन राशियों का हाल भी जानेंगे। थोड़ी ही देर में हम नेताजी की कुंडली पर नजर डालेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं मायावती के भविष्य में क्या कुछ छिपा है, राजनीति में वो कुछ किस स्तर तक जाएंगी, तो आज उनके ग्रह नक्षत्र हमें बहुत कुछ बताएंगे। तो चलिए अब राशियों का हाल जानते हैं और जानते हैं पहले मेष से कन्या तक की राशि का हाल। जी, मेष राशि वालों के लिए आज के दिन कुछ ऐसा आप खर्च हो सकता है जो कि फजूल खर्च हो। साथ ही वीजा का आवेदन भी आपको आज के दिन अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ देगा 66%। वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन व्यवसाय में, अपने व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है और साथ ही घर में आपके आज खुशियां आएंगी और शुभ रंग रहेगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ देगा 87%। मिथुन राशि वालों के लिए विरोधी पक्ष से आपको आज के दिन सावधान रहना है और साथ ही नौकरी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। शुभ योग बने हुए हैं। शुभ रंग रहेगा आपका नीला और भाग्य आपका साथ देगा 82%। कर्क राशि वालों के लिए
आज के दिन कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी से आपको खुशियों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही दिन खुशियों भरा आपका बीतेगा। शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य आपका साथ देगा 82%। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? रुके कार्य, कोई भी कार्य जो अभी इसमें विलंब आ रहा था वो पूरे नहीं हुए, आज के दिन उनके पूरे होने के योग बने हुए हैं। कला में भी आपकी रुचि अवश्य ही बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा नारंगी और भाग्य आपका साथ देगा 70%। कन्या राशि वालों के लिए वाहन खरीदने का शुभ योग बना हुआ है और साथ ही वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। किसी से भी कटु वाणी का इस्तेमाल कतई ना कीजिए। शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 89%। और चलिए अब जानते हैं नेताजी की कुंडली में मायावती का राजनीतिक भविष्य। जी, सबसे पहले हम मायावती जी की कुंडली के बारे में बताना चाहेंगे। इनकी मकर लगन की जन्म कुंडली है और साथ ही जो सूर्य और चंद्र ग्रह यानी कि दो प्रधान ग्रहों का जो स्थिति है वो शुभ है, यानी कि बहुत बड़ा राजयोग है जो लगन में ही बन रहा है। साथ ही ये बहुत पराक्रमी है, दृढ़ निश्चयी है और जो भी ये ठानती है वो करके दिखाती हैं। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं राजनीतिक सपनों की या आगे जाने की, तो उसकी बात अलग है। उसकी बात हम आपको उसकी चर्चा भी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो इनका शुभ समय बनता है वो 10 जुलाई 2010 के बाद बनता है। अभी जो भी इनके सपने हैं वो थोड़े अधूरे रह सकते हैं। और साथ ही साथ जो मायावती की जन्म कुंडली में दो बहुत ही शुभ राजयोग बनते हैं। सबसे पहला राजयोग हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्र जो इनके हैं वो लगन में ही स्थित है। साथ ही शुक्र और गुरु की जो स्थिति है और वो योग कारक है इनकी जन्म कुंडली में, वो भी बहुत शुभ है। जीवन में ये IAS बनना चाहती थी लेकिन ये नेता बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने पराक्रम पर विश्वास रखती हैं और जीवन में इनके भ्रम नहीं है। जो भी ये चाहती है वो इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये इनकी जन्म कुंडली हमने आपको जैसे बताया। और शुभ समय इनका 10 जुलाई के बाद ज्यादा शुभ है। जो भी इनके सपने हैं वो अवश्य ही पूरे इनके हो सकते हैं। चलिए, तो नेताजी की कुंडली में आपने मायावती का भविष्य जाना, राजनीतिक सफर के बारे में जाना और अब समय हो चला है राहु काल का और जानते हैं राहु काल का समय। जी, बुधवार का जो राहु काल का समय बीत चुका है वो दोपहर 12 बजे से 1:30 तक था और जो गुरुवार का राहु काल का समय रहेगा वो 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कोई भी कार्य जब हम राहु काल में करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण फैसला करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उसमें विलंब आता है और वो अधूरा रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कोई भी कार्य जब आप राहु काल में ना करके शुभ समय में ही अवश्य कीजिए। और चलिए अब हम जानते हैं तुला से मीन तक का राशिफल। जी, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किसी की भी बातों में मत आइए, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए। साथ ही यात्रा का आपका योग बना हुआ है। शुभ रंग रहेगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ देगा 55%। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे और वो आपके लिए अवश्य ही शुभ रहेंगे। शत्रु पक्ष से आपको आज के दिन सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा सिल्वर और भाग्य आपका साथ देगा 80%। धनु राशि वालों के लिए शादी का आपका योग बना हुआ है, प्रबल है और साथ ही गुस्से पर आपको अवश्य ही काबू पाना है। शुभ रंग रहेगा काला और भाग्य आपका साथ देगा 60%। मकर राशि वालों के लिए साझेदारी में आपको अवश्य ही लाभ होगा और वाद विवाद से आप अपने आप को दूर रखें। शुभ रंग रहेगा आपका बैंगनी और भाग्य आपका साथ देगा 75%। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी को आप उपहार में कुछ भी दें और कला में आपके अवश्य ही रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा सिल्वर और भाग्य आपका साथ देगा 89%। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? यात्रा का आपका पूर्ण योग बना हुआ है और विद्यार्थी अपने लक्ष्य बिल्कुल ना भूलें और अपनी कंसंट्रेशन को पूरा बेकरार रखें। शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य आपका साथ देगा 79%। फिर राशियों का हाल आपने जाना। हमारे अगले कॉलर वर्धन हमारे साथ है। खेमचंद्र जी स्वागत है, पूछिए आप। हेलो मैडम, सुन रहे हैं आपको, सवाल करें। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1988। 11 अप्रैल 1988। समय बताएं।
समय 3:30 दोपहर का। 3:30। सवाल क्या है आपका? सवाल शादी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। शादी जी, सबसे पहले बताएंगे राहु की महादशा चल रही है, शादी में अभी थोड़ा विलंब है। शादी का शुभ समय आपका जो निकलता है 27/4/2016 के बाद का निकलता है। एक पुखराज धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ मणिक भी धारण कर सकते हैं। ये 2 रत्न अगर आप रविवार को धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में कुछ कष्ट भी हैं, उससे भी आपको अवश्य ही निवारण मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम लौट रहे हैं जल्द, लेकिन कल दोपहर के खास है आपके लिए 1:57 पर कल आज और कल में देखना नहीं भूलिए झलक। हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। तो आज आपको बताया किस तरह से संतान सुख आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये आज के कार्यक्रम का हमारा विषय रहा। तमाम शुभ पहर में जैसे कि आपको हमने जानकारी दी कि किस तरह से अगर आपका गला बार बार खराब होता है तो आपके गले में सुधार आ सकता है, ये तकलीफ आपकी कम हो सकती है। भाग्य के पिटारा में अगर कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन बुरा हो जाता है तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे, तमाम उपाय आपको हमने आज कार्यक्रम में बताया। आपके सवालों के जवाब लगातार सीमा जी दे रही हैं, लेकिन कुछ मेल्स हमें दर्शकों ने भेजी हैं, उन मेल्स पे भी हम जवाब ले लेते हैं। ये सीमा जी मेल हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के देवरिया से हरीश चंद्र गुप्ता ने। डेट ऑफ बर्थ इनकी 16/2/1988 है, समय है रात के 8 बजे। ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि पिताजी ने जो कर्ज लिया हुआ है वो कब तक उतरेगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बताएंगे कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है और जो सूर्य की स्थिति है 7वें भाव में राहु के साथ है, तो पितृ दोष आपका अवश्य ही बन रहा है। हमने सबसे पहले जो आपका जो समय चल रहा है वो थोड़ा कष्टदायक चल रहा है, जो कम से कम 8/11/2016 तक ऐसे ही चलेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक से कुछ मुश्किलें प्राप्त आपको आ सकती हैं, तो आप उसके बाद कर्ज अवश्य ही उतार सकते हैं 2016 नवंबर के बाद। अभी के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको कष्टों में निवारण मिल सके? सबसे पहले आप एक गौमेद का दान किसी भी ब्राह्मण को शनिवार वाले दिन अवश्य ही कीजिए, और साथ ही तिल के तेल का दिया अगर आप अपने घर में शनिवार को जलाते हैं तो विशेष रूप से आपको कष्टों में निवारण मिलता है, और साथ ही साथ जो अचानक से आपको मुश्किलें आती हैं उसमें भी आपको अवश्य ही कटौती मिलेगी। तो आपको बता रहे हैं किस तरह से तमाम सवालों के जवाब हमें दे रही हैं सीमा जी, लेकिन हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ी हैं। अनीता स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी 15 आप थोड़ा तेज बोलिए अनीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1993। जी, जन्म स्थान उदयपुर। समय बताएं। समय शाम के 6:40। जी हाँ, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आगे जीमेट से MBA में जाना चाहता है, तो उसका क्या फ्यूचर है? जी अवश्य ही जो भी आपके बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसका ये जो सपना है अवश्य ही पूर्ण हो सकता है। अगर आपका बच्चा पुखराज धारण करे तो विशेष उसने पहन रखा है, पुखराज उसने पहन रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपका बेटा साथ ही साथ एक चंद्रमणि भी धारण करे तो ये भी उनका बर्थ स्टोन है, कर्क लगन की जन्म कुंडली है। कर्क लगन के लिए चंद्रमणि जो रत्न रहता है वो ज्यादा शुभ फलदायक रहता है, और शुभ समय जो इनका है वो ज्यादा शुभ इनका नवंबर 8, 2014 के बाद से जो भी इनके कार्य हैं वो अवश्य ही इनके पूर्ण होंगे, और जो भी इनकी मनोकामना है उसमें भी इनको अवश्य ही इनकी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ अगर ये एक चंद्रमणि धारण करते हैं तो विशेष रूप से इनके लिए अच्छा रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, आज के कार्यक्रम में इस चर्चा के लिए। तो इसी के साथ आज के कल आज और कल में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।